डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल की फीस के बारे में बात करेंगे। यानी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में कितनी फीस लगती है, बच्चों को कितनी फीस देनी पड़ती है। बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, सब काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ, बारी आएगी मेडिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उनको सबमिट करनी होती है फीस। अगर बच्चों के मन में सवाल होता है सर हमको कितनी फीस देनी होगी, साल भर की कितनी फीस होती है ना, बिल्कुल सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं एग्जांपल के साथ। एक दो सैनिक स्कूल की मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको कि वहां पे कितनी फीस लग रही है, उसी हिसाब से मैं आपको डिटेल बताऊंगा। साथ में यहाँ पे पॉकेट मनी के रूप में, ट्यूशन फीस के रूप में, कॉशन मनी, मेस, है ना, यूनिफॉर्म, सभी के चार्जेस हैं। तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कितनी कितनी फीस लगती है और ऑन एन एवरेज बता दूंगा कि इतनी से इतनी फीस देनी पड़ती है। क्या स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप की सुविधा होती है? बिल्कुल, ये भी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। क्या फीस को आपको एक ही बार में देना पड़ता है या फिर आप इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं? सारे डाउट्स होने वाले क्लियर। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो भी सही जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सके। चलिए तो देखते हैं कितनी फीस लगती है कैटेगरी वाइज, है ना, कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, डिफेंस, एससी एसटी कैटेगरी वाले अलग अलग फीस होती है। फीस में क्या अंतर होता है सब कुछ किया जाएगा और फीस के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं उनको डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सैनिक स्कूल अंबिकापुर का है ना, जो सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में स्थित है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। तो यहाँ पे देखें, बाकी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में तो अंतर आपको मैं बता ही चुका हूं। देखिए फीस स्ट्रक्चर फॉर 2025-26 मतलब सत्र 2025-26 के लिए फीस है। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ट्यूशन फीस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्यूशन फीस कितनी लग रही है। तो ट्यूशन फीस क्लास 6 के लिए, 7th 8th 9th 10th 11th 12th के लिए पूरी फीस लिखी हुई है, ठीक है। तो हम 6 की बात करें, देखिए ट्यूशन फीस 1,16,000, ये ट्यूशन फीस है बेटा, है ना। इसके बाद मेसिंग चार्ज, खाने का खर्च साल भर का 45,380, मतलब उसमें आपको मॉर्निंग में नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा दोपहर में, ठीक है, लंच होगा, इसका शाम को स्नैक्स, फिर आपको डिनर, फिर यहाँ सारी सुविधाएं आपके लिए, एमआई रूम होगी, खेलने के लिए ग्राउंड होंगे, ठीक है। आपको यहाँ ड्रेस प्रोवाइड की जाएगी, हाँ बिल्कुल मिलिट्री वाली आप ड्रेस पहनेंगे, स्कूल की ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, पीटी के लिए आपकी ड्रेस होगी, मतलब सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी वहां पे। घुड़सवारी की सुविधा, मतलब सारी सुविधाएं आपको वहां, सारी सुविधाओं से लेस होगा। वहां पे आपके लिए लाइब्रेरी होगी, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो सारी सुविधा मिलेगी। मतलब अगर आप बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी रहिए, सैनिक स्कूल में जाना है हमको। बस फीस के बारे में एक बार देख लीजिए, इतनी इतनी फीस लग रही है, बिल्कुल, है ना। आप बिल्कुल सक्षम है तो बिल्कुल आप ये, और स्कॉलरशिप भी कई जो स्टेट है वो स्टेट की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, नंबर के हिसाब से भी कई बार उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और फादर की इनकम के हिसाब से भी कई कई जो सैनिक स्कूल में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल में आप देख लीजिएगा स्टेट की स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, वहां एक बार आप, सबसे बढ़िया तो जिस भी सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना, वहां के हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करके आप अच्छे से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। इसका देखिए यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म जो है उसके लिए 1,500 रुपए अलग से, जो ड्रेस है नहीं, केवल यूनिफॉर्म की बात हो रही है अभी अभी और बताऊंगा। पॉकेट मनी के रूप में 1,500 आप ही को देना पड़ता है, वही आपको वो वापस करते हैं, ठीक है। आपने जमा कर दिए, आप उनसे लेंगे। जैसे आपको कुछ खाना है, ठीक है, आपको कुछ खाना है तो आप गए कैंटीन में, ठीक है, मन हो रहा है समोसा खा लिया जाए या पकौड़े खा लिया जाए या सैंडविच खा लिया जाए, तो बिल्कुल आपको जो पॉकेट मनी जमा की उसमें से जाके आप वहां से खा सकते हैं कैंटीन में, है ना। इसका देखिए इंसिडेंटल चार्ज, आकस्मिक खर्च, तो उसका आकस्मिक खर्च में टोटल देखिए आपको 30,000 रुपए लगभग देने पड़ेंगे। और ये एक्सीडेंशियल जो फीस है, एक्सपेंसेस है, वो क्या होते हैं जरा हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो हमको टोटल अगर बात करें, देखिए, और कॉशन मनी के रूप में, देखिए कॉशन मनी के रूप में आपको 3,000 रुपए जमा करने होते हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी से हैं तो, और एससी एसटी के लिए कॉशन मनी के रूप में 1,500 रुपए, ये रिफंडेबल होते हैं, ठीक है, ये आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। टोटल इस प्रकार से अगर हम देखें तो जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों को 1,98,842 रुपए फीस है साल भर की, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1,97,342 रुपए। उसी प्रकार 6, 7th 8th 9th पूरा देख सकते हैं, 7th 8th 9th, है ना। चलिए अब जो एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो आकस्मिक खर्च है, उनकी बात करें तो उसमें क्या, देखिए सीबीएसई की फीस, उसमें 1,800 रुपए, जो 30,000 के लगभग था ना, तो उसमें है क्या उसको समझाते हैं। उसमें देखिए टेलीफोन वगैरह आप बात करेंगे में, ठीक है, टेलीफोन की सुविधा है, ठीक है, उसमें 660 रुपए। वॉशिंग, मतलब कि आपके कपड़े वगैरह के लिए 3,600 रुपए। प्राइवेट क्लॉथिंग, जो अलग से आपको कपड़े प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए चार्जेस लिए जाएंगे 18,000 रुपए। न्यूज़पेपर के लिए 0 है,
ठीक है, न्यूज़पेपर आप वहां पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के लिए 900 रुपीज, रेफरेंस जो बुक्स है उनके लिए, इसका नोटबुक्स आपको की जाएंगे उसके लिए 1000 रुपए। ठीक है, मिसलेनियस, और जैसे आपने कोई गलती से तोड़ फोड़ कर दी तो उसका नुकसान जो कॉशन मनी जमा करेंगे उसमें से कट कर लिए जाएंगे, याद रखिएगा, इतनी फीस लग रही है आपको। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि फीस कितनी जमा होगी, देखिए इसमें अभी क्लास 6 में बेटा, ठीक है, क्लास 6 में इंस्टॉलमेंट की सुविधा नहीं होती, उसमें फीस एक बार में जमा करनी। यहां सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात हो रही है, बाकी सैनिक स्कूल में हो सकता है इंस्टॉलमेंट की सुविधा हो, बाकी जो फीस रहेगी उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, तो अलग अलग सुविधाएं होती है, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो लगभग आपकी फीस जो सैनिक स्कूल की रहती है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच लगभग रहती है, उसी के आसपास रहती है ना। तो ये हो गई सैनिक स्कूल की फीस। देखिए बाकी आप जिस भी सैनिक स्कूल की आपको फीस जाना, उस सैनिक स्कूल में जाइए, वहां उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर का एक प्रोफाइल दिख जाएगा, उसमें आप फीस देख सकते हैं कि जिस भी सैनिक स्कूल में जाना उसकी फीस कितनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें कितनी फीस होती है। तो फीस सैनिक स्कूल, एसएस मतलब सैनिक स्कूल, एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल। तो एसएस में भी देखिए होम स्टेट वाले बच्चे होते हैं और अदर स्टेट वाले बच्चे। ठीक है, अदर स्टेट दूसरी स्टेट से किसी स्टेट में पढ़ने आते हैं, होम स्टेट मतलब उसी स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां। ठीक है ना, तो अब देखिए उनकी फीस कितनी होती है। तो फीस अगर हम बात करें तो 1.5 LA to L, ठीक है, 2 लाख, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपकी फीस होगी अगर हम एक एवरेज निकाल के बात करें। उसी प्रकार जो न्यू सैनिक स्कूल है, ठीक है, तो न्यू सैनिक स्कूल धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं, अभी तक 41 न्यू सैनिक स्कूल की बात गई, तो 100 तक वो खुलेंगे धीरे धीरे, है ना, फिर धीरे धीरे उसमें सारी सुविधाएं आएंगी। अभी भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं ना सैनिक स्कूल। तो न्यू सैनिक स्कूल में फीस अगर बात करें तो यहां लगभग फीस आपकी 2 लाख से 3.5 लाख रुपए तक फीस होती है यहाँ, ऑन एन एवरेज में बात करूं साल भर की। पढ़ाई की सुविधा जो होगी, सारी सुविधाएं आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, एमआई रूम, मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, कंप्लीट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। यहाँ बच्चे जाके आगे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में जाते हैं। ठीक है, अगर उसी फील्ड में जाना है, ऐसा भी नहीं कि इसी में ही जाना है। ठीक है, एनडीए क्रैक करते हैं बहुत सारे जो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे रहते हैं ज्यादातर ना। अगर बच्चों का मन है कि हम अलग लाइन में जाते हैं, बिल्कुल वहां से पढ़ के निकले हुए बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो आप सभी भी देखिए अभी से जाएंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, तो समझिए आप इतने अच्छे इतने बड़े एग्जाम को देकर जा रहे हैं, तो आप एक खुद में एक समझिए एक अधिकारी वहां पर, बस वहां डिसिप्लिन सीख रहे हैं, आप एक खुद अधिकारी हैं समझिए। ठीक है, एक ऑफिसर है, आप वहां जाके ऑफिसर के गुण सीख रहे हैं, आप क्वालिटी सीख रहे हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आराम से अपने आप को शांत रखना है, सारी चीजें सीखेंगे, कैसे आपको कंडीशन को हैंडल करना है, मतलब बहुत कुछ सिखाया जाएगा। मतलब जीवन में आप सारी चीजें वहां जाकर सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। समझ में आ रहा है ना। तो बस वहां जाइए, अच्छे से पढ़िए कीजिए। और आपके मन में सवाल होता है, सर ये सैनिक स्कूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर होते हैं, तो इतनी इतनी फीस क्यों लगती है? वहां बेटा बहुत सारी सुविधाएं, वहां पे इतनी फीस लगती है। और बात करें इतनी जो फीस है, लेकिन उसके बाद यहाँ क्या होता है, कहीं किसी स्टेट में आपको स्कॉलरशिप दी जाती है तो 50% से भी कम फीस लगती है, कहीं कहीं पे 70-75 हजार में। ठीक है, स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको नंबर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, तो एक बार आपको अच्छे से पता करना होगा। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और देख लें सैनिक स्कूल। जैसे सैनिक स्कूल गोलपारा असम की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस 1,06,000, क्लोथिंग चार्ज है 2500। ठीक है, जो बेसिक जो आपको यूनिफॉर्म वगैरह के ना, पॉकेट मनी 1500 रुपए जमा करनी पड़ती है, जिसको डायट्री चार्ज मतलब खाने का, ठीक है, 23,600। इंसिडेंशियल चार्जेस जो अभी मैंने बताया इसमें 1200 रुपए है, केवल जो बेसिक होगा, बाकी चीज ऐड नहीं होगी इसमें। मिसलेनियस चार्ज में इसमें ज्यादा जोड़ दिया गया है, वही चीज को मिसलेनियस में ऐड कर दिया गया है, तो इसमें कितना है 11,120। और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कॉशन मनी जो है, ठीक है, तो ये 3,000 रुपए लगभग यहाँ पे देखिए 1.5 लाख के आसपास फीस है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल तिलैया, इसके फीस स्ट्रक्चर देख लें, तो इसके फीस स्ट्रक्चर देखें तो ट्यूशन फीस देखिए यहाँ पे 1,16,000, अगर हाफ ईयरली का आधा, ठीक है, तो आधी फीस लग रही है, ऐसा देखते हैं। ठीक है, एनुअली साल भर की ये है, और हाफ ईयर ये। पॉकेट मनी 1500 रुपए, ठीक है, सिक्योरिटी मनी 3,000 रुपए, जो कॉशन मनी जमा करने पड़ती है, अगर आपने कोई तोड़ फोड़ कर ली तो फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी कट कर दी जाएगी। इसके बाद है इंसिडेंशियल चार्जेस जो आपको बताया 6500। ठीक है, डाइटरी मनी जो आपको खाने के लिए आप देंगे पैसे, उसकी बात हो रही है,
यहाँ देखिए 36,000। कहीं अपने अपने सैनिक स्कूल, अलग अलग सैनिक स्कूल के हिसाब से अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग फीस है ना, अलग अलग स्कॉलरशिप की सुविधाएं हैं। तो वहां पे आप एक बार करके जानकारी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 164 मतलब 1,64,000 रुपए है फीस। ये हो गए किसके लिए? जनरल कैटेगरी, जनरल डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और SC ST कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए देखिए ट्यूशन फीस इतनी लग रही है, पॉकेट मनी है, सिक्योरिटी मनी, इंसिडेंशियल चार्जेस, डेट नहीं तो 1,63,298 और हाफ ईयरली की फीस उसकी आधी। ओके, और इसमें देखिए जनरल डिफेंस कैटेगरी के लिए इतनी फीस हो गई, SC ST कैटेगरी के लिए इतनी फीस हो गई, प्लस आपको यहाँ पे नॉन CSD मतलब फॉर प्राइवेट क्लॉथिंग के लिए, ठीक है, प्राइवेट क्लॉथिंग के लिए आपको 38,000 रुपए यहाँ पे सेपरेट DD डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना पड़ेगा। तो फीस के लिए अलग सुविधाएं होंगे, वो तो बता देंगे कि आपको फीस कैसे सबमिट करनी है। तो अलग अलग सैनिक के स्कूल के हिसाब से अलग अलग फीस है, याद रखिएगा। तो मैंने एक रेंज बता दी कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए सालाना फीस लगती है। पढ़ाई की सुविधा बहुत बेहतरीन होगी, सभी बच्चे पढ़ेंगे तो बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। बस बिल्कुल जो बता रहे हैं डिसिप्लिन, अगर आप किसी की बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो आगे उस फील्ड में किए हुए हैं, महारत हासिल किए हुए हैं, उनकी आप बातों को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और बिल्कुल उसी लाइन पे चलते चलेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो लगातार आप सभी फीस से रिलेटेड डाउट्स पूछ रहे थे, सर फीस कितनी लगती है, क्या है, एक बार बना दीजिए। मैंने नवोदय विद्यालय की फीस से रिलेटेड भी एक वीडियो दिया है, सैनिक स्कूल की फीस, न्यू सैनिक स्कूल की फीस से रिलेटेड वीडियो ये रहा। इसके बाद RMS मिलिट्री स्कूल की फीस से रिलेटेड भी आपके लिए फीस मतलब कि एक वीडियो मैं बना दूंगा। यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेहनत की आप सभी ने। इस बार नवोदय विद्यालय का रिजल्ट तो देखा आपने कि हमने कितना अच्छा नवोदय विद्यालय का रिजल्ट दिया, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। इस बार लगभग 1000+ बच्चे सिलेक्ट हुए। लगातार हमने मेहनत की थी, बच्चों ने बातों को माना और बच्चे सिलेक्ट हुए। अभी बच्चों के वीडियोस रिव्यूज लगातार देखिएगा, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में अपलोड हो रहे हैं। इस बार वाले बच्चों की लगेगी और सैनिक स्कूल वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। इस बार हमने बैच स्टार्ट कर दिया है और अभी हमारा न्यू बैच 28 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे चाहते हैं स्टार्टिंग में जुड़ना, साथ में अच्छे से पढ़ते चलना, तो जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल कर लें। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। हमको आइडिया है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और समझते आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नया बैच 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो चाहते हैं क्लास 6 की तैयारी हम पहले से करें, तो नवोदय लाइव बैच 7 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए और तेजस लाइव बैच 7 सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, RMS तीनों की तैयारी के लिए कंप्लीट बैच है। सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाएंगे, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, GK, GI सब। और उसी प्रकार नवोदय का सिलेबस जो है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश, मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। सारा सिलेबस समय से पहले कंप्लीट कर देंगे, रिवीजन के पर्याप्त समय मिले। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे जुड़ेंगे, समझेंगे। 7:30 से 9 बजे तक क्लासेस होंगी। जैसे ही क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछेंगे। चैप्टर कंप्लीट होगा, उनको हम प्रैक्टिस सीट देंगे। इसके बाद उनका टेस्ट लेंगे, चैप्टर टेस्ट, फिर मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से। अगर आप 28 अप्रैल के पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार बात करें हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों ने डिमांड की, ठीक है सर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एक बैच ले आइए। जो बच्चे अभी क्लास 7 में 8 में जो चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में 2 साल में नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 9 का एग्जाम दे, किसी कारणवश वो क्लास 6 में सेलेक्ट नहीं हो पाए या उनको आइडिया नहीं होगा कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्लास 6 में होता है, ऐसा कुछ किसी भी कारणवश वो चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से करें, तो बिल्कुल क्लास 9 के लिए भी हम बैच ले आए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए आपको फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिए क्लासेस 12 मई से स्टार्ट हो रही है। द्रोड़ स्कूल के ऐप में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। साथ में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डेड बैच भी है। सैनिक अल्फा सैनिक की तैयारी के लिए, नवोदय अल्फा नवोदय की तैयारी के लिए, तीनों की तैयारी करना है क्लास 6 वाले बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS तो अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS से रिलेटेड, तो किसी भी कोर्स में आप क्लिक करके आगे प्रोसीड करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिस भी कोर्स में आपको इनरोल करना है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो या फिर आपके लिए कोई अपडेट हो एग्जाम से रिलेटेड, तो बिल्कुल सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी जो नोटिफिकेशन है PDF द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अपडेट्स हम आपको देते हैं। जो भी क्लासेस होती है, जो भी नोटिफिकेशन है क्लास से डील हुआ है, तो उसकी लिंक वगैरह हम वहां पे सेंड कर देते हैं। अगर आपको नए बैच में जुड़ने से रिलेटेड, इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए कि बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि बैच में क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी,
हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कब एग्जाम दे सकता है, किसकी तैयारी करें, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के फीस के बारे में जाना। आप देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, आरएमएस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, सब कुछ आपको सबसे पहले मिलेगा। चाहे हम आंसर की बात करें, चाहे आपको सॉल्यूशन बताना हो, चाहे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे इंफॉर्मेशन देना हो, एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर रिजल्ट तक पूरा, जब तक बच्चे सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ते। हम स्टार्टिंग से जुड़े रहते हैं, बच्चों को कहते हैं बस बच्चे हमारी बातों को माने, समझे और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करते हुए पढ़ें, बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे। तो देखिए, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 28 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9 वाले बच्चों के लिए 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट कर दें तैयारी, है ना। अगर सीरियस है तैयारी को लेकर तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। अगर आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।